अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये वार्म अप स्टेप चलाया था हेयर स्ट्रेटनर का। तो अब हम इसका इंटरेस्ट टेस्टिंग स्टेप चलाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो है इसको 5 दिन जब तक चलने रहने देना है। जब तक ये 5 दिन नहीं चल जाता वो तब तक आपने अगला स्टेप नहीं चलाना। उसके बाद ये है कि उसके बाद आपने अगला स्टेप चलाना है और इसको बंद नहीं करना। इसको बंद आपने उस सूरत में करना है कि अगर इसके ऊपर प्रॉफिटेबल परचेजेस ना आ रही हो। तो इसके ऊपर अभी मुझे यानी कि रिज़ल्ट देखा जाए तो कोई भी नहीं आया। तो इसलिए यानी कि अभी ये कल ऑन हुई है। तो आज इस पे चल रही है। अभी इसके ऊपर स्पेंडिंग भी इतनी नहीं हुई। अभी इस पे तकरीबन 204 रुपीज़ जो है स्पेंडिंग हुई। तो आज हम इसमें चलाएंगे इंटरेस्ट जो है टेस्टिंग का स्टेप। तो उस स्टेप में जाने से पहले आपने इस कैंपेन में चले जाना और चेक करना है कि कौन सा क्रिएटिव जो है आपका बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो आपने 5 डेज़ के बाद चेक करना है, जब आपका तकरीबन 2000 के और 2500 के करीब जो है वो स्पेंड हो चुका होगा। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा आपका क्रिएटिव जो है बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ चेक करनी है कि किस क्रिएटिव पे सबसे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड हो रही है। जिस पे सबसे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड हो रही है वो क्रिएटिव ही में बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो हम यहाँ पे इन 3 क्रिएटिव में देखेंगे कि किस पे सबसे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड हुई है। तो अमाउंट स्पेंड में ये सेकंड वाला वीडियो 1, इस पे सबसे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड हुई है। तो हम इसको ही चलाएंगे अपनी नेक्स्ट जो है कैंपेन में। तो नेक्स्ट कैंपेन बनाने के लिए हम चले जाते हैं यहाँ पे क्रिएट में। और यहाँ पे हम अपनी वीडियो जो है जिस पे सबसे ज़्यादा जो है वो वीडियो 1 है, सबसे ज़्यादा जिस पे रिज़ल्ट आया है, स्पेंडिंग हुई है, वो वीडियो 1 है। तो हम उस वीडियो 1 को यूज़ करेंगे। इस पर हम सेल्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे जाएंगे। आपने अपने प्रोडक्ट का देख लेना है कि उसकी किस क्रिएटिव पे सबसे ज़्यादा जो है स्पेंडिंग हुई है। तो आपने उसका जो वो वाला क्रिएटिव यहाँ वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपने 5 डेज़ बाद सिलेक्ट करना है। मेरा जो अभी डाटा इतना एक्यूरेट नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन बाद ये किसी और पे स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाए, लेकिन 5 डेज़ के अंदर एवरेज डाटा निकल के सामने आ जाता है कि किसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग हुई है। और दूसरे नंबर पे पिक्सल भी वार्म अप हो जाता है और जो आपका क्रिएटिव है ये भी टेस्ट हो जाता है। तो इस कैंपेन का नाम हम रखेंगे इंटरेस्ट टेस्टिंग। तो पहले आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम लिख लेना है और उसके बाद आपने आगे स्टेप जो है वो इंटरेस्ट टेस्टिंग लिख लेना है। इंटरेस्ट टेस्टिंग। और आगे यहाँ पे बस नेम ही चेंज करना होता है। और उसके बाद आपने ऐड सेट में जो सेटिंग्स है वो कर लेनी है। ऐड सेट में आपने यहाँ पे इंटरेस्ट का नाम लिखना है जो आप इस ऐड सेट में टारगेट करेंगे। इस ऐड सेट में हम हर ऐड सेट में 2 इंटरेस्ट टारगेट करेंगे। तो पहले हम इंटरेस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी बाकी सेटिंग, नेम इसका बाद में रखेंगे, बाकी सेटिंग इसकी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने वेबसाइट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने इवेंट जो है वो परचेज़ सेलेक्ट करना है। और परचेज सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे इसका बजट आप 500 दे लें, 600 दे लें। तो वो आप पे डिपेंड है कि आपका कितना बजट है, लेकिन मिनिमम 500 दें। तो यहाँ पे नेक्स्ट डेट, अगले दिन की जो डेट है उस रात 12 AM पे हम इसको शेड्यूल कर देते हैं और इसको भी। और यहाँ पे अब लोकेशन जो है वो आपने पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको टारगेट करना है। और यहाँ पे आपने एज जो है वो 20 जो अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से देख लेना है। जो भी आपकी प्रोडक्ट की रेलिवेंट ऑडियंस होगी तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 20 to 34 अपनी ऑडियंस के लिहाज से कर लेता हूँ। और यहाँ पे अपने जेंडर जो है वो अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से सिलेक्ट कर लेना है कि उसको मर्द यूज़ करते हैं या औरतें यूज़ करती हैं या लड़कियाँ या लड़के। तो इस तरह आपने तो ये इसमें जो मेरी ये जिस प्रोडक्ट पे मैं अभी करने लगा हूँ तो इस प्रोडक्ट पे जो है ज़्यादातर वूमेन ऑर्डर करती हैं। तो वूमेन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम इंटरेस्ट रखेंगे। तो अब आपने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का नेम डालना है और अगर उसका नहीं नेम के रिलेटेड कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उस के रिलेटेड इंटरेस्ट देख लें कि किस इंटरेस्ट में यानी कि ये चीज़ जो है लोग इंटरेस्टेड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई क्रीम है या कोई फेस पाउडर है, इस तरह की चीज़ है
तो आप ये देखेंगे कि अब वो आप फेस पाउडर यहाँ पे लिखेंगे तो हो सकता है उसका इंटरेस्ट ना आए, लेकिन आप कॉस्मेटिक्स इस तरह लिख दें, या आप लिख दें, अच्छा, या आप ब्यूटी सलोन, इसलिए ब्यूटी रिलेटेड अगर प्रोडक्ट है तो आप ब्यूटी रिलेटेड जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट डालेंगे। तो इस तरह आपने इंटरेस्ट को का अंदाज़ा लगाना है। तो पहले सबसे आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपने प्रोडक्ट का नेम रखें। तो मैं यहाँ पे हेयर स्ट्रेटनर ही लिखने की कोशिश करूँगा, हेयर स्ट्रेट, तो हेयर स्ट्रेटनिंग आ गया है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह आपने यहाँ पे दो इंटरेस्ट, इस तरह आपने पहले आपने ये करना है कि हेयर रिलेटेड जो आप जितने भी इंटरेस्ट आपको सुजेस्ट किए जा रहे हैं, इन सब इंटरेस्ट को आपने एक लिस्ट में अलग से कर लेना है, ताकि बाद में आप इनको सेपरेटली टारगेट करता रहें। तो आपने यहाँ पे अब दो इंटरेस्ट रखने हैं, तो आपने इसी तरह मैं इनकी एक लिस्ट बना लेनी है। जैसे सब इंटरेस्ट को कॉपी करके आप एक लिस्ट में रख लें और बाद में दो दो सब ऐड सेट में यहाँ पे टारगेट करते जाएं। तो यहाँ पे मैं पहले दो इंटरेस्ट जो हैं वो टारगेट करूँगा। इसको रेज कर देता हूँ, हेयर रिलेटेड। इसी तरह आपने दो दो इंटरेस्ट जो हैं वो टारगेट करने हैं, हेयर केयर और यहाँ पे हेयर कलरिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह आपने दो इंटरेस्ट टारगेट करने हैं और ऑडियंस आपने ज़रूर देख लेनी है। 1 मिलियन से आपकी ऑडियंस ऊपर हो। अगर आपकी 1 मिलियन से ऑडियंस नीचे है तो आपने उसमें एक इंटरेस्ट और ऐड कर देना है। अगर फिर भी 1 मिलियन से नीचे है तो फिर आपने एक और ऐड कर देना है इंटरेस्ट, तो ताकि वो 1 मिलियन से ऊपर चली जाए। तो इस तरह आपने, अगर ये पहले ही 1 मिलियन से ऊपर है तो आपने दो दो इंटरेस्ट टारगेट करते जाना है। अब इसमें आपने दो इंटरेस्ट रख लिए। अब नीचे आपने जाना है, सबसे पहले ऐड सेट में आपने सेटअप सारा प्रॉपर करना है। अब इसमें आपने नीचे जाना है, लैंग्वेज वगैरह को आप ना चेंज करें और यहाँ पे आपने मैनुअल प्लेसमेंट में जाकर प्लेसमेंट को मैनुअली सिलेक्ट कर लेना है। मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क नहीं सिलेक्ट करना, जैसा कि हमने वार्म अप स्टेप में किया था। तो फेसबुक में आप जो है स्टोरीज़ को ऑफ़ कर दें, स्टोरीज़ और रील्स को इन स्ट्रीम बाकी सब को ऑफ़ कर दें। सिर्फ हमने फीड्स में ही ऐड दिखाना है, तो हम फीड्स में ही दिखाएंगे, बाकी सब को हम ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ से भी हम फीड्स के अलावा जो चीज़ें हैं उनको ऑफ़ कर देंगे और राइट कॉलम को भी यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। और ये 4 हमारे पास प्लेसमेंट्स रह गई। अब इन 4 प्लेसमेंट्स में से हम इन आर्टिकल को भी आपने ऑफ़ कर देना है। 4 प्लेसमेंट्स पर ही आपने ये चलानी है। और इसके बाद आपने यहाँ पे जो नेम रखना है वो आपने इस जो इंटरेस्ट इस हेडसेट में टारगेट किए हैं वो वाला नेम रखना है, ताकि आप बाद में देख सकें कि आपको कौन से हेडसेट कौन से इंटरेस्ट ज़्यादा सेल दे रहे हैं और कौन से आपको ख़राब सेल दे रहे हैं। तो आप उनको फिर इस तरह ऑफ ऑन कर सकते हैं। जो सही प्रॉफिटेबल परचेजेस दे रहे होंगे उनको चलता रहने देंगे और जो नई प्रॉफिटेबल परचेजेस दे रहे होंगे तो उनको आप ऑफ कर देंगे। तो वो आप वो इंटरेस्ट से अंदाज़ा लगाएंगे। यहाँ पे आपने इंटरेस्ट का नेम लिख लेना है जो आपने इसमें टारगेट किए हैं। यहाँ पे हेयर केयर आपने इसमें टारगेट किया है, तो हेयर केयर भी आप इसमें से हेयर केयर भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप अब नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे तकरीबन सेटिंग हो चुकी है और यहाँ पे आपने अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अब आपकी वीडियो 1 परफॉर्म कर रही थी तो आप वीडियो 1 को यहाँ पे वीडियो 1 को ही चलाएंगे। तो और यहाँ पे आपने अपना जो है पेज सेलेक्ट कर लेना है। मैं रॉयल मार्ट का सेटअप कर रहा हूँ जिसका आपको थीम दिया, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट साथ कनेक्ट है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है आपने यहाँ पे जाना है और मैनुअल अपलोड पे क्लिक करना है और मैनुअल अपलोड के बाद आपने सिंगल इमेज और वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऐड वीडियो करनी है, वीडियो ऐड करनी है। तो उसके लिए आपने नीचे जाना है, ऐड मीडिया पे क्लिक करके ऐड वीडियो पे क्लिक करना है। ऐड वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी वीडियो 1 जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे वीडियो 1 ये है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी प्रोडक्ट की जो वीडियो अच्छा परफॉर्म करेगी आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो 1 मुझे याद भूल गया है इनमें से कौन सी है, लेकिन ये वाली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो अच्छा, अब आपने अपनी जो प्रोडक्ट की बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपने हेडलाइन और जो है वो और जो ये चीज़ें हैं ये आप बेशक वही रहने दें जो आपने पहले लिखी थी। तो यहाँ पे ये मैं वही ऐड कर देता हूँ जो पहले लिखी थी, वो इधर आ गई। तो अच्छा, पिछली वीडियो में ये मैंने जो है साइन साथ इमोजीज नहीं लगाई थी, तो ये आप अब नोट कर लें। अगर आपने नहीं लगाई होंगी तो आप ये भी लगा लीजिएगा। अगर ना भी लगाएं तो वैसे भी ठीक है, लेकिन इस लगाने से ये थोड़ा सा तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं, तो इसलिए मैंने ये लगा दिए। जैसा कि यहाँ ग्रीन कलर, तो इस तरह इसी तरह आप हेडलाइन में भी वही सेम हेडलाइन लिख सकते हैं जो जो पहले आपने लिखी थी, स्ट्रेट इन सेकंड्स। अच्छा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपने जो पहले डिस्क्रिप्शन लिखी थी वही लिख सकते हैं। इजी रिटर्न पॉलिसी ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और अब यहाँ पे आपने कॉल टू एक्शन जो देना है वो शॉप नाउ ही देना है, शॉप नाउ के अलावा कोई नहीं देना। और यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट का लिंक दे देना है, तो मैं प्रोडक्ट लिंक यहाँ से ले लेता हूँ और प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने लैंग्वेज में कोई भी ना रहने दें, और यहाँ पे ग्रीन आ रहा है तो मतलब हमारा पिक्सल जो है वो एक्टिव है, तो हमारा जो तकरीबन ऐड भी सेटअप हो गई है। अब हम इन तीनों का प्रीव्यू कर लेते हैं, रिव्यू इसको कर लेते हैं कि हमारी सही सेटअप हो गई है। रॉयल मार्ट पेज, मैनुअल अपलोड, सिंगल अपलोड, ये लिंक आ गया, ये पिक्सल आ गया, और उसके अलावा ये फीड में भी सही नज़र आ रही है। और इसके अलावा आप यहाँ से बाकी जगह भी जाके चेक कर सकते हैं कि दूसरी प्लेसमेंट्स में कैसे ऐड शो हो रही है। तो ये तकरीबन बेहतरीन हो गई है, सारा सेटअप हो गया, शॉप नाउ लग गया है, इजी रिटर्न पॉलिसी, स्ट्रेट इन सेकंड, royalmart.com ये भी लग गया है। तो आपने ये जो हेडलाइन है ये थोड़ी अट्रैक्टिव सी लिखनी है, जिसमें कस्टमर को जो सेलिंग पॉइंट हो आपका, जो आपकी कस्टमर जिस रीज़न से ख़रीदे। यानी कि यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये स्ट्रेटनर जो लोग होते हैं वो स्ट्रेट हेयर करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं या स्ट्रगल करते हैं, तो मैंने यहाँ पे उनका जो पेन पॉइंट है वो लिख दिया, पेन पॉइंट का सोल्यूशन लिख दिया कि स्ट्रेट इन सेकंड। तो यहाँ पे आपने इस तरह ये लिख लेना है कि ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट यहाँ पे हेडलाइन में लिखना है, क्योंकि ये थोड़ा बोल्ड शो होता है। तो ये हमारा सेटअप हो गया। और हम इसी तरह जो है अब जो इसका भी रिव्यू कर लेते हैं। ये आपने सेटअप करने के बाद एक ऐड सेटअप करने के बाद आपने रिव्यू करना है कि सब चीज़ें तकरीबन सही जो है वो ऐड हो चुकी हैं। लोकेशन भी वोमेन, और यहाँ पे पीपल जो है इनके ये 2 इंटरेस्ट हो गए, ये प्लेसमेंट्स हैं, ये बिड स्ट्रेटजी है, और व्हेन यू आर चार्ज और डिलीवरी स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें सेटअप हो गई हैं। तो अब हम ये करेंगे कि हम इस एड सेट की 4 कॉपीज़ बना लेंगे। और अगर हम 6 जो है ऐड सेट बनाएंगे तो हम यानी कि 5 कॉपीज़ इसकी और बना लेंगे। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट टेस्ट करने हैं। अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप 12 ऐड सेट्स भी बना सकते हैं, 16 भी, 20 भी, जितना आपका बजट है उतने। और हर एक ऐड सेट में एक इंटरेस्ट रख सकते हैं। अगर आपका बजट जो है लिमिटेड है तो आप हर ऐड सेट में 2 इंटरेस्ट रख के उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मिनिमम 6 ऐड सेट बना लें और उनमें 2-2 इंटरेस्ट रख लें। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप 12 ऐड सेट बना लें और उनमें एक इंटरेस्ट रख लें, तो आपके इस तरह इंटरेस्ट टेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसको डुप्लीकेट करके इसकी 5 और कॉपीज़ बना लेता हूँ। 5 और कॉपीज़ बनाने के बाद उन सब में डिफरेंट इंटरेस्ट टारगेट करूँगा। तो इसमें मैं यानी कि यहाँ पे 5 करके इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो इसकी 5 कॉपीज़ और बन जाएंगी।
अच्छा, इसकी 5 कॉपीज़ बन गई हैं। अब हर कॉपी में जाकर आपने इसका जो है इंटरेस्ट चेंज करना है और इसका नेम चेंज करना है। नेम इसके इंटरेस्ट के वही रखना है जो इसमें इंटरेस्ट ऐड किया है। तो इसमें ये वाले पुराना जो इंटरेस्ट है इसको आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है, इरेज कर देना है और यहाँ पे 2 न्यू इंटरेस्ट आपने ऐड करने हैं। तो ये यहाँ पे 2 न्यू इंटरेस्ट ऐड कर लेता हूँ और इसी तरह अगला इंटरेस्ट भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और इसका नेम। अब 2 चीज़ें आपने इन सब में चेंज करते जाना है, बाकी चीज़ें तो चेंज ही हैं। जो हमने पहले में सेटअप की थी वो वैसे ही हैं, क्योंकि हमने उसे डुप्लीकेट कर दिया तो वो वैसे ही सेटअप हुई हमें मिल गई हैं। तो अब हम इसमें इंटरेस्ट जो है वो जो इसमें ऐड किए हैं वो वाले उनका नेम रखेंगे। तो हम इसी तरह इसका नेम यहाँ पे इंटरेस्ट रख लेते हैं। ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से अगर कुछ चीज़ करना चाहते हैं यानी कि नेम वगैरह में तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस वे में करता हूँ, मैं सब कुछ जैसे खुद करता हूँ वैसे ही आपको टीच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपने इसमें इंटरेस्ट, इसी तरह आपने सब में 2-2 अलग-अलग इंटरेस्ट टारगेट करने हैं। तो मैं सब में 2-2 अलग-अलग इंटरेस्ट ऐड करता हूँ और इनका नेम चेंज करता हूँ। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट मैंने ऐड कर दिए हैं डिफरेंट, और इसके बाद आपने ये करना है, इंटरेस्ट सब में अलग अलग 2-2 इंटरेस्ट डालने हैं। और दूसरे नंबर पे आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे ऑडियंस 1 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। और सब में आपने इंटरेस्ट डाल के आपने फिर सबका एक बार रिव्यू कर लेना है। पहले आपने कैंपेन का रिव्यू, इतना ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ से आप रिव्यू पे क्लिक करके आप रिव्यू कर लें। उसके बाद एड सेट का रिव्यू कर लें। सब एड सेट पे आपने इस तरह रिव्यू कर लेना है सबका। और जैसे कि डेस्टिनेशन वेबसाइट पे हमने लैंड करवाना है, कन्वर्जन करवानी है, डेली बजट एंड डेट हमने नहीं रखी, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिटेबल जब तक परचेजेज आती रहेंगी तब तक हम इसे एंड नहीं करेंगे। और ठीक है, तो इस तरह पाकिस्तान में एज, जेंडर और ये सारी चीज़ें हम यहाँ से जो है रिव्यू से देख लेंगे। इसी तरह आपने सब एड सेट्स में चले जाना है और इसी तरह आपने एक जो है ना सब एड्स को भी एक बार रिव्यू चेक कर लेना है कि उनकी जो है सब कुछ सही सेटअप हो गया है। मैनुअल अपलोड, सिंगल इमेज और ये लिंक जो है वेबसाइट लैंडिंग लिंक, ये भी सही सेटअप हो चुका है। तो इसको भी चेक कर लेना है आपने। इसके बाद आपने ये सब अपना सेटअप चेक करने के बाद आपने यहाँ पे अलग अलग जाना है और इनको पब्लिश करते जाना है। यहाँ पे पब्लिश कर देना है, फिर इस ऐड सेट में जाना है, इसको यहाँ से पब्लिश कर देना है, फिर इस ऐड सेट में जाना है, इसको यहाँ से पब्लिश कर देना है। इसी तरह आपने सबको पब्लिश कर देना है। मैं अभी पब्लिश नहीं करूँगा क्योंकि मैं जो है पहले जो वार्म अप स्टेप चल रहा है उसको 5 डेज़ चलने दूँगा। तो अभी मैं ये जो चल रहा है एक्टिव वार्म अप स्टेप, इसको मैं 5 डेज़ चलने दूँगा। इसके बाद मैं इसको रन करूँगा। तो तब तक जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अगर इस पर प्रॉफिटेबल परचेजेस आती रहीं तो इसको चलने दूँगा, अगर ना आई तो इसको यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा और इसके बाद फिर ये इसको चलाऊँगा। इस पर फिर ये जो है इस एनालिसिस करूँगा। तो वो एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके बाद हमने किस स्टेप पे जाना है उस स्टेप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में ये स्टेप हमने किया कवर इंटरेस्ट टेस्टिंग। तो इतना ही, थैंक यू सो मच।